नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी जो है मुझे ख़तरनाक लग रही है। कल अमरीकी जनरल मैकेंजी जो कि आने वाला सेंटकॉम का चीफ होगा, उसने सेनेट के कमेटी को जो बयानात दिए हैं उससे खुल के अब ये बात वाज़े हो गई कि अमरीका ने पब्लिकली अफ़गानिस्तान में शिकस्त तस्लीम किया है। उसने 3 बातें की। नंबर 1, अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो क़ुव्वत है वो इस वक्त जो है वो 60,000 उनकी फ़ोर्सेस है तालिबान की। अमेरिका और इंटरनेशनल फ़ोर्स जो है वो 16,000 है। तो इनका मुकाबला जनरल मैकेंजी ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकते। दूसरी साइड पे अफ़गान फ़ोर्सेस के बारे में उन्होंने कहा कि उसमें तालिबान की मुकाबला करने की सिक्कत नहीं है, वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, रिसोर्सेज जो है उनके पास कम है, इसी वजह से वो भी नहीं कर सकते। उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया एग्जैक्ट वो यही है कि अफ़गानिस्तान में हमारे जितने नुकसानात हो रहे हैं और जितनी टफ़ फाइटिंग है, हार्ड फाइटिंग का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है तालिबान के ख़िलाफ़, उनको सामने रख के अफ़गानिस्तान में मज़ीद हमारे लिए ये मिशन जारी रखना अनसस्टेनेबल है। इसका मतलब ये कि उन्हें ये तस्लीम कर दिया कि हमने शिकस्त वहाँ पे खाई है तालिबान के ख़िलाफ़। दूसरी बात कि अभी तक अमेरिका, मैंने ये सुना है, मेरे एक बड़े नज़दीक ज़राए से पता चला है, कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी वाइट हाउस आते हैं तो उनका पहला सवाल अपने जनरलों से ये होता है कि अफ़गानिस्तान से कब निकलोगे, इतनी वो जल्दी में, ही इज़ इन टू हेस्ट। इसी वजह से जब ये ज़ल्मे खलीलज़ाद, हालांकि ज़ल्मे खलीलज़ाद वॉज़ वेरी टफ़ अगेंस्ट तालिबान एंड पाकिस्तान, लेकिन आज उनका रवैया देखे, उनकी जो चेंज आई है, जितने भी तालिबान के मुतालबात थे सारे इस वक्त अमेरिका ने मान लिए हैं। तालिबान ने अमेरिका का एक मुतालबा भी नहीं माना है। नंबर 2, मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है एग्जैक्टली वही है जो 1988 यानी 1988 में सोवियत फोर्सेस और मुजाहिदीन के दरमियानी था। इसी तरह सोवियत फोर्सेस, सोवियत यूनियन जो था जल्दी अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रहा था। जेनेवा में टॉक्स हुए, नेक्स्ट डे सोवियत फोर्सेस चले गए, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो हमने देखा कि अफ़गानिस्तान का ईंट से ईंट बजा दिया गया, ख़ुद मुजाहिदीन ने और मुख्तलिफ ग्रुपों ने। अभी भी तालिबान और अमेरिका की जो बोन ऑफ कंटेंट, जो पॉइंट है जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो यही है कि अमेरिका ने तालिबान की यहाँ तक बात मानी है कि हम निकल रहे हैं जल्द, वो 5 साल 2025 वगैरह 23 वगैरह वो बात नहीं है, हम जल्द निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हमें एक गारंटी चाहिए। वो गारंटी ये कि तालिबान वहाँ पे जंग नहीं करेंगे और वो मतलब एक पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार का हिस्सा बनेंगे। तालिबान ने कहा है हम जंग नहीं करेंगे, लेकिन गारंटी देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसीलिए अमेरिका अब पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है कि तालिबान को इसके लिए राज़ी करे। साथ साथ अफ़गानिस्तान में डॉक्टर अशरफ गनी साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, जिस तरह अमेरिका इस प्रोसेस को लेके आगे जा रहा है, पीस प्रोसेस को, इनसे बिल्कुल खुश नहीं हैं और इनकी मुखालफत कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने अभी अफ़गानिस्तान में दूसरा कैंप तैयार किया है इंटरम रिजीम के लिए। वो प्रेसिडेंट करज़ई साहब, अतमर साहब और जो उमर ज़ाखिलवाल साहब की कल परसों आपने VOA के साथ जो उनका इंटरव्यू था, उससे पता चल रहा है कि वो तैयार है कि इलेक्शन डिले हो जाए, जो तालिबान चाहते हैं उनके लिए तैयार है कि तालिबान के लिए स्पेस दिया जाए, क्योंकि लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया है कि अमन की खातिर हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो ऐसी सूरत हाल जो सामने आ रही है मुझे बड़ी गंभीर नज़र आ रही है अफ़गानिस्तान में, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए भी इस मौके पे बड़ी एहतियात के साथ कदम रखना होगा, क्योंकि तालिबान अमेरिका की किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका इंतहाई जल्दी में है, उन्होंने जंग की शिकस्त तस्लीम कर ली है। ऐसी सूरत हाल में मेरे ख़्याल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ोसी ममालिक की है, अफ़गान कौम की है, अफ़गान हुकूमत की है, सियासी लीडरान की है कि वो अमेरिका को इतना बिल्कुल जाने ना दे ऐसे मौक़े पे, क्योंकि जिस तरह सोवियत फोर्सेस चले गए तो हमने देखा अफ़गानिस्तान का क्या हुआ। या तो तालिबान से गारंटी लेनी होगी हर सूरत, अगर वो गारंटी नहीं लेंगे तो ये इंटरनेशनल फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वक्त तक अफ़गानिस्तान में अमन कायम रखे, जब तक वहाँ पे उस वक्त अफ़गानिस्तान में रहे जब तक वहाँ पे मुकम्मल अमन ना हो। तालिबान के साथ डील बेशक हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि तालिबान इंटर हुए, जिस तरह मुजाहिदीन काबुल आ गए, सोवियत फोर्सेस जो है वो मज़ार के थ्रू शेरखान बंदर और वहाँ से वो निकल गए। तो इस तरह मेरे ख़्याल में इसमें एहतियात की ज़रूरत है। ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 16, 17 साल, 18 साल अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा के अमेरिका अब सोवियत की तरह उनको जाने नहीं देना है।